मैं राजवीर सिंह शिरान एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री SRR मोरारका गवर्नमेंट PG कॉलेज झुंझुनू। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ BSc पार्ट फर्स्ट। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाली यूनिट जो है वो कंप्लीट कर दी थी। टुडे वी विल स्टार्ट द थर्ड यूनिट अल्केन्स एंड साइक्लोअल्केन्स। तो पहले अपन डिस्कस करें कि अल्केन्स क्या है। तो अल्केन्स क्या हैं? ये खुली श्रृंखला यानी ओपन चेन युक्त वे हाइड्रोकार्बन यौगिक हैं जिनमें सभी कार्बन परमाणु sp3 संकरित अवस्था तथा परस्पर सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ये अल्केन्स कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। जैसे n बराबर 1 रखें तो मेथेन, n बराबर 2 रखें तो एथेन, n बराबर 3 रखें तो प्रोपेन, n बराबर 4 रखें तो ब्यूटेन इत्यादि। ये पूर्णतः संतृप्त होते हैं तथा इनमें केवल 2 प्रकार के बंध पाए जाते हैं, एक कार्बन कार्बन तथा दूसरा कार्बन हाइड्रोजन। इन दोनों बंध से अत्यंत ही प्रबल होने के कारण अल्केन सर्वाधिक स्थायी और उदासीन कार्बनिक यौगिक होते हैं। इनमें कार्बन कार्बन बंध लंबाई बॉन्ड लेंथ जो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम तथा बॉन्ड एनर्जी जो है 83 किलो कैलोरी प्रति मोल तथा कार्बन हाइड्रोजन बंध लंबाई जो है 1.10 एंगस्ट्रॉम तथा बंध ऊर्जा जो है वो 99 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है। इन्हें पैराफिन्स के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका पैराफिन का अर्थ होता है बहुत कम बंधुता, अर्थात sp3 संकरित होने के कारण इनकी आकृति जो है टेट्राहेड्रल होती है यानी चतुष्फलकीय होती है। शाखित और अशाखित अल्केनों का IUPAC नामकरण किस प्रकार से किया जाता है? सबसे पहले इसमें सर्वाधिक लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं और इसमें सफिक्स जो लगता है वो एन लगता है। जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हुए अल्केन को उस श्रृंखला का व्युत्पन्न मानते हैं। जैसे ये कंपाउंड दे रखा है, इसमें 3-मेथिल हेक्सेन ये सही इसका नाम है और 4-मेथिल हेक्सेन जो होगा ये गलत है। प्रतिस्थापी समूह की स्थिति और नाम। प्रतिस्थापी समूह की स्थिति और नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अल्केन के नाम से पहले पूर्व लगन के रूप में लिखते हैं। यदि एक ही प्रकार के 2 अथवा अधिक समूह होते हैं तो अल्किल समूह के पहले डाई, ट्राई इत्यादि लगाते हैं। जैसे शाखित अल्केन है तो 2-मेथिल प्रोपेन या आइसोब्यूटेन या 2-मेथिल ब्यूटेन आइसोपेंटेन या 2,2-डाईमेथिल नियोपेंटेन और 2,3-डाईमेथिल ब्यूटेन। इसी प्रकार से 2,3-डाईमेथिल ब्यूटेन यानी नियोहेक्सेन और 2-एथिल 5-मेथिल हेप्टेन। नाउ अल्किल समूह किसको बोलते हैं? यानी अल्केन से अगर एक हाइड्रोजन परमाणु हटाने के पश्चात शेष बचे एक प्रजाति को अल्किल मूलक या अल्किल समूह कहते हैं। ये अल्केनों के एक संयोजी मूलक होते हैं। इन्हें सामान्य प्रतीक R के द्वारा व्यक्त करते हैं। इनका नामकरण मूल अल्केन के नाम के अंत में N के स्थान पर इल लगाकर करते हैं। जैसे संक्षिप्त में अपन लिख सकते हैं मेथेन इससे एक हाइड्रोजन कम कर दी तो मेथिल Me, एथेन से एक हाइड्रोजन कम कर दे तो एथिल, ऐसे ही एन प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, नॉर्मल ब्यूटेन ऐसा हाइड्रोजन कम कर दें एन ब्यूटिल और आइसोब्यूटिल। इस प्रकार से अपन इनका नामकरण करते हैं। यदि किसी मूलक का नामकरण नॉर्मल, एन, आइसो या नियो उपसर्ग लगाकर नहीं किया जा सकता है तो वे मूलक में मुक्त संयोजकता वाले कार्बन का प्रकार दर्शाकर नामकरण करते हैं। जैसे सेकेंडरी ब्यूटिल या टर्सरी ब्यूटिल जो है ये नाम दे रखा है। यदि किसी अल्केन में एक से अधिक प्रकार के कार्बन अथवा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हों तो उसे कई प्रकार के अल्किल मूलक प्राप्त हो सकते हैं। जैसे नॉर्मल ब्यूटेन है तो इसके नॉर्मल एन ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल या सेकेंडरी ब्यूटिल कह सकते हैं इसको, टर्सरी ब्यूटिल। इसी प्रकार से आइसोपेंटेन है तो आइसोपेंटेन के अंदर जो है 2-मेथिल आइसोपेंटेन हो गया
2 मेथिल ब्यूटिल, टर्सरी पेंटिल, और इस प्रकार से सेकेंडरी पेंटिल या आइसोपेंटिल। अल्केनों में कार्बन परमाणुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन अल्केन्स। अल्केनों में कार्बन परमाणु कितने अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा है, इस आधार पर अल्केनों में कार्बन परमाणु का वर्गीकरण किया जाता है। इस आधार पर अल्केनों में निम्नलिखित 4 प्रकार के कार्बन परमाणु हो सकते हैं। प्राथमिक कार्बन यानी वे कार्बन परमाणु जो केवल एक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, प्राथमिक कार्बन परमाणु कहलाते हैं। इन्हें 1 की पावर 0 या 1 डिग्री के द्वारा व्यक्त करते हैं। ऐसे ही सेकेंडरी कार्बन परमाणु, वे कार्बन परमाणु जो 2 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, इन्हें सेकेंडरी कार्बन कहलाते हैं। इन्हें 2 की पावर 0 या 2 डिग्री के द्वारा व्यक्त करते हैं। ऐसे ही टर्सरी कार्बन परमाणु, वे कार्बन परमाणु जो 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, और तृतीय कार्बन परमाणु कहलाते हैं। इन्हें 3 की पावर 0 के द्वारा व्यक्त करते हैं। ऐसे ही क्वाटरनरी या चतुष्क कार्बन परमाणु, ऐसे कार्बन परमाणु जो 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, चतुष्क कार्बन परमाणु कहलाते हैं। इनकी 4 की पावर 0 या 4 डिग्री से व्यक्त करते हैं। जैसे नीचे उदाहरण दिया गया है, इसके अंदर प्राथमिक कार्बन भी है, द्वितीय कार्बन भी है, तृतीय कार्बन भी है और चतुष्क कार्बन भी है। नाउ अल्केनों के स्रोत क्या हैं? तो अल्केनों के निम्नलिखित 2 मुख्य स्रोत होते हैं, एक पेट्रोलियम और दूसरा प्राकृतिक गैस। तो पेट्रोलियम में ठोस पैराफिन यानी मोम के साथ बहुत अधिक मात्रा में द्रव हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसमें 40 कार्बन परमाणु तक के अल्केन होते हैं। पेट्रोलियम कुओं के पास पाया जाने वाला मोम भी ठोस होता है। इसी प्रकार से अपन कह सकते हैं कि मधुमक्खी के मोम में भी कुछ ठोस अल्केन्स होते हैं, जैसे C17H56 और C31H64। दलदली स्थानों पर पाई जाने वाली मार्श गैस मेथेन गैस ही होती है, जो कि जंतुओं तथा वनस्पति के क्षय से बनती है। प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से निम्नतर अल्केन होते हैं। इसमें लगभग 80% मेथेन, 10% एथेन तथा 10% अन्य उच्चतर सदस्यों का मिश्रण होता है। इसमें कुछ मात्रा में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा CO2 गैस की भी होती है। जैसे फ्यूल गैस है, फ्यूल गैस में लगभग जो है 32% मेथेन होती है। यह गैस कोयले से प्राप्त की जा सकती है। तो ये तो क्या हुआ, अल्केन्स का नामकरण हो गया, या अल्केन्स का सामान्य सूत्र क्या है, परिभाषा हो गई, स्ट्रक्चर हो गई, अल्केन में कितने प्रकार के कार्बन या हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं, इनकी बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड एनर्जी क्या है, ये सब अपन ने डिस्कस कर लिया है। अब इसमें अल्केन्स के बनाने की विधियाँ क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। तो पहली विधि क्या है, इसमें साबाते-सेंड्रेंस विधि है। इस विधि में अल्केन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे अल्कीन या अल्काइन आदि के हाइड्रोजनीकरण से बनाए जाते हैं। यह अभिक्रिया निकिल, पैलेडियम अथवा प्लेटियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, जिसमें द्विबंध या त्रिबंध पर हाइड्रोजन का योग होकर एकल बंध बनते हैं। जैसे RCH डबल बॉन्ड CHR, हाइड्रोजन या निकल की उपस्थिति में इसका रिडक्शन करेंगे तो इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें 2 हाइड्रोजन डाल देंगे तो 2 हाइड्रोजन डालने पर ये अल्केन में परिवर्तित हो जाएगा, RCH2CH2R। और दूसरा जैसे RC ट्रिपल बॉन्ड CR है, तो इसमें 2 डबल बॉन्ड हैं तो 4 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी इसके अंदर। तो पहले 2 हाइड्रोजन जोड़ करके इसको अल्कीन में परिवर्तित कर लेते हैं, RCH डबल बॉन्ड CHR, और फिर 2 हाइड्रोजन अगर और डाल देते हैं इसमें निकिल की उपस्थिति में, तो इट विल कन्वर्ट इनटू अल्केन, जैसे RCH2CH2R। इस विधि के द्वारा मेथेन नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि किसी भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक कार्बन परमाणु नहीं होता है। दूसरा, एल्किल हैलाइडों के अपचयन के द्वारा अपन बना सकते हैं अल्केन्स, रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड्स। जैसे एल्किल हैलाइडों का अपचयन करें अपन
नवजात हाइड्रोजन नेसेंट हाइड्रोजन के द्वारा किया जा सकता है तो अल्केन्स प्राप्त होते हैं। नवजात हाइड्रोजन जो है निम्न प्रोसेस के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, जैसे जिंक प्लस HCl की क्रिया कराएं अपन तो इससे नवजात हाइड्रोजन मिलती है, जिंक क्लोराइड प्लस 2H। HCl ले लें या जिंक प्लस एसिटिक एसिड ले लें या जिंक प्लस एथिल एल्कोहल ले लें तो जिंक के साथ इथॉक्साइड आ जाएगा, या डाइथॉक्साइड जिंक प्लस हाइड्रोजन, या कॉपर प्लस एथिल एल्कोहल ले लें, या रेड फॉस्फोरस प्लस HI ले लें, या एल्यूमिनियम और Hg इसका मिश्रण लेकर के प्लस एथिल एल्कोहल ले लें तो इससे भी नवजात हाइड्रोजन जो है वो प्राप्त होती है। तो एल्किल हैलाइड के ऊपर अपन 2H यानी 2 हाइड्रोजन का एडिशन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ जिंक प्लस HCl या कॉपर प्लस एथिल एल्कोहल या जिंक प्लस एथिल एल्कोहल तो RH यानी अल्केन बन जाएगा प्लस HX। जैसे एथिल ब्रोमाइड है, एथिल ब्रोमाइड में 2H जोड़ें अपन तो C2H6 प्लस HBr ये निकल जाएगा। तीसरा मेथड इसमें वुड्स रिएक्शन के द्वारा भी कर सकते हैं अपन। जैसे कोई भी एल्किल हैलाइड है उसमें 2 मोल एल्किल हैलाइड के लेंगे अपन और एक सोडियम और ईथर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो RR यानी उच्च एल्केन जो है वो प्राप्त होते हैं। वुड्स रिएक्शन के अंदर दोनों एल्किल हैलाइड एक समान भी हो सकते हैं और भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। जैसे अगर दोनों एल्किल हैलाइड अपन ने एक समान ले लिए या मिश्रित वो ले लिए अपन ने एल्किल हैलाइड तो इससे RR डैश, जैसे एक RX ले लिया प्लस दूसरा R डैश X ले लिया और सोडियम और ईथर ले लिया तो RR बनेगा प्रोडक्ट, R डैश बन जाएगा प्रोडक्ट और RR डैश, तो मुख्य उत्पाद जो होगा इसमें RR डैश बन जाएगा। तो और भी इसके अल्केन्स के बनाने की विधियां हैं, उनको अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।